का रुख करते हुए जहां बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। बता दें कि चुनावी माहौल को भांपने के लिए जब हमारे नेटवर्क 10 की टीम जनता के बीच पहुंची तो स्थानीय वोटर्स ने अपनी राय खुलकर सामने रखी। इस दौरान एक बड़े वर्ग का ये मानना है कि नीरज कुमार सिन्हा ही बांकीपुर के असली बेटे हैं और इस क्षेत्र के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार। रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 में स्नेहा आपके साथ। इन दिनों जो है बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हॉट सीट बन गया है। इसी बीच हमारी जो मौजूदगी है वो जनता के बीच है। जनता से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है बांकीपुर की जनता किसको चुनना चाहती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। बांकीपुर में कौन आएंगे इस बार? इस बार बीजेपी फिर से आएंगे और नीरज सिन्हा ही आएंगे दोबारा। पहले भी बीजेपी ही थे और इस बार फिर से ही बीजेपी आएंगे। विपक्ष तो लगातार बोल रही कि बीजेपी का जो गढ़ माना जाता है बांकीपुर इस बार टूट जाएगा। देखिए, कहने के लिए बहुत सारी बातें होती है, बहुत मुद्दे भी होते हैं, कुछ भी कहेंगे, लेकिन यहाँ की जनता जो भी है पहले भी बीजेपी के साथ थी और आज भी बीजेपी के साथ है और आने वाले भविष्य में भी बीजेपी के साथ ही है। क्या कुछ मुद्दा होने वाला है इस बार? क्या मुद्दा होगा? देखिए, मुद्दा यहाँ पर किसी पर कुछ नहीं है, लेकिन विपक्ष पार्टी मुद्दा बनाने के लिए बहुत सारे मुद्दे बना सकते हैं। उनको तो चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे मुद्दे बना लेंगे। जैसे कि आप वोटर हैं तो आपकी कोई समस्याएं होंगी ना जिस पे आप वोट दीजिएगा? देखिए, समस्या क्या होगी, यहाँ के जो हमारे पूर्व विधायक रह चुके हैं, नितिन नवीन जी सर रह चुके हैं, वो यहाँ के जनता के लिए बहुत सारे काम किए हुए हैं। रोड से लेके छोटा मोटा नाला तक ले, चाहे हर घर घर घूम के अकेला सबका परेशानी भी सुने हुए हैं और जहाँ तक समस्या का निवेदन भी किए हुए हैं। तो सब चीज़ एवरीथिंग इज ओके, इसमें किसी प्रकार कोई परेशानी की चीज़ नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ कि वोट कुछ नहीं इधर उधर होगा, बहुत सारे मैनिपुलेट करेंगे विपक्षी पार्टी लोग के, बहुत सारे लोग भरमाएंगे, लेकिन मैं सारे जनता से सभी पब्लिक से मैं निवेदन मैं भी करूँगा कि इधर उधर ना करे और सब कोई बीजेपी का साथ दे और बीजेपी को वोट करे। नीरज कुमार सिन्हा जमीनी तौर पे कितना सक्रिय नजर आते थे? देखिए, ये तो बहुत पुराने कार्यकर्ता है और प्लस बूथ लेवल पर काम करने वाले नीरज सिन्हा जी है। पहले बहुत ही काम किए हुए हैं, आप देख चुके भी होंगे और भी किसी पब्लिक से यहाँ बात कर लीजिएगा, बूथ बाई बूथ घूम के आप देख लीजिए। नीरज सिन्हा जी एक कर्मकठ है, योगी, सक्रिय कार्यकर्ता है और आज तो उनको बांकीपुर से उनको विधायक पद का सीट दिया गया है, सिर्फ इसीलिए दिया गया है कि वो कर्मकठ है कि योगी क्या कहते हैं कार्यकर्ता है, रह चुके हैं, तो इसीलिए उनको चुना भी गया है। बहुत ही एक भावी प्रत्याशी भी है और इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ। अच्छा, आप क्योंकि अनुभवी लग रहे हैं तो आपने बीजेपी का पूरा सरकार देखा होगा कि कितने सालों से उन्होंने यहाँ पे सत्ता में रहे हैं वो, तो क्या लग रहा है कि कितना कुछ काम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम तो यहाँ बहुत हुआ है। काम जैसे पुल, पुलिया, रोड, नाला, उसके बाद फिर जो सो आयुष्मान कार्ड, उसके बाद जनधन योजना और राशन का व्यवस्था सब बीजेपी के द्वारा ही किया गया है। इन सब योजनाओं का आपको लाभ मिला है? बस सब पब्लिक को लाभ मिल रहा है। लाभ मिला भी है, लाभ मिल भी रहा है ना। हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का छोटा मोटा समस्या होता है तो हम लोग विधायक आवास भी डायरेक्ट जाते हैं, बात करते हैं, बातें सुनी जाती है। मान लीजिए कि हम लोग का ये मीठापुर मोहल्ला पड़ता है, मीठापुर यारपुर पड़ता है, किसी प्रकार कभी भी कोई दिक्कत हुआ तो हम लोग नितिन नवीन सर के हम आवास पर जाते थे और पर्सनली मीटिंग भी होता था, सारी समस्या को दूर भी करते थे। और आज भी काम हमारे मोहल्ला में जाके देखिए, नाली नहीं थी पहले, नाली का जोर शोर से काम चल भी रहा है। पतला रोड भी एक दिया गया है, साइड में 20 फीट का रोड भी बना के सब दिया गया, सब चीज चल रहा है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, नीरज कुमार सिन्हा के नाम पर वोट पड़ेगा इस बार या उनके निजी काम पे पड़ेगा या फिर नितिन नवीन के नाम पे भी बहुत सारा वोट पड़ने वाला? दोनों का काम दायित्व जो है सो मैंने पब्लिक को मैंने एथी देने वाला है। दोनों ने काम अच्छा से किया है। नीरज सिन्हा भी जमीनी नेता है, वो भी जमीन से जुड़ा हुआ है, वो भी पब्लिक कोई भी फ़ोन करता है तुरंत एक्सपर्ट पर पहुंचता है और समस्या का समाधान करता है। और साथ साथ नितिन नवीन के साथ में रह करके बहुत कुछ उनसे गेन किया है। उन्होंने मतलब बहुत कुछ गेन किया है। उसका फायदा चुनाव में दिख सकता है? दिख सकता है, बिल्कुल दिखेगा, दिखाई पड़ भी रहा है। आरजेडी वाले भी बोल रहे हैं, रेखा गुप्ता लगातार बोल रही हैं कि वो आएंगी, आ सकती हैं इस बार। नहीं, ऐसा कोई मैंने दूर दूर तक संभावना नहीं। क्या बोल रहे हैं? दूर दूर तक संभावना नहीं है। संभावना भी नहीं, कल्पना भी मतलब सोच भी नहीं सकता कि इंसान, दूरों दूर तक कुछ नहीं है। इतनी रैलियां, इतना प्रचार वो कर रही हैं और बोल रही हैं कि हम आएंगे तो इस बार महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित रहेंगी। महिलाएं यहाँ भी सुरक्षित पहले से है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। कारण कि जो है कि इनका नितिन नवीन जी भी थे तो भी जो है कि सही है और उससे भी बढ़िया ये लड़के हैं।
हम लोग का जो है कि आँख के सामने बड़े हुए हैं, हम लोग जो है कि इनको बच्चे से देख रहे हैं, समझे। तो बूथ लेवल के ये कार्यकर्ता है, तो आपको मतलब कि आपको विश्वास हो रहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी वो उठा पाएंगे? जिम्मेवारी अच्छा से उठाएंगे, इसलिए कि जो है कि आज से नहीं, वो बच्चे से लगे हुए हैं, इसका बाकी रग रग से वाकिफ हैं, हर चीज से वाकिफ हैं। ये नहीं समझिए कि बच्चा है, मतलब ये शुरू से इनको ज्ञान इनको मिला है, ये सब जनता के बीच सक्रिय नजर आते हैं। हाँ। अच्छा, बहुत सोशल मीडिया पे उन दिनों वो ट्रोल भी हो रहे हैं कि जैसे वो बात कर रहे हैं तो ट्रोल भी हो रहे हैं, तो क्या इसका चुनाव पे असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, ट्रोल होना एक आम चीज़ है, और विपक्षी पार्टी भी जो भी है किसी को नीचा गिराने के लिए, प्लस उसको और मार्केट में डाउन करने के लिए हर जितना भी हथकंडा होता है वो सब चीज़ अपनाएंगे। ट्रोल एक समझिए कि सिस्टम नॉर्मल सा एक काम है, किसी को आप नीचे गिराना, आप ट्रोल कीजिए, डाउन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ उनका कोई इस पर डाउनफॉल नहीं आएगा इन चीज़ों पे। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि लगातार जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसके बीच जो नेताएं हैं, बड़े बड़े नेताएं हैं, वो लगातार बोलते नजर आते हैं कि जो नीरज कुमार सिन्हा है गरीब घर से बिलोंग करते, तो क्या ये सिंपैथी लेने के लिए और लोगों का वोट जुटाने के लिए इमोशनल करके वोट लेने का कोई जरिया है? नहीं, देखिए कि इमोशनल करके जरिया नहीं है, ये आम पब्लिक के पास ये बात पहुंचाया इसलिए जा रहा है कि गरीब घर से बिलोंग करते हैं, कि देखिए एक भारतीय जनता पार्टी में एक गरीब कार्यकर्ता, एक छोटे कार्यकर्ता भी ऊपर जाने का उनको चांस है। बताया ये जा रहा है, आम पब्लिक में ये चीज़ बताया जा रहा है कि ये बड़े घरों के लिए पार्टी का उम्मीदवार के लिए नहीं है। तो आप दूसरे पार्टी में देख लीजिए, आप आरजेडी में देख लीजिए या प्रशांत किशोर पार्टी में देख लीजिए कि बड़े घर के भी कार्यकर्ता को ज्वाइन करता है। बीजेपी में क्या है, छोटे लेवल के कार्यकर्ता को भी यहाँ पर मौका दिया जाता है। बताने का सिर्फ यही नीड है, और इसमें कोई बात ताकि जमीनी लोगों को भी फायदा मिल सके और जुड़ सके बीजेपी के साथ है। सर, बांकीपुर में कौन आएंगे? भारतीय जनता पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी को लाना है, एकदम लाना। गढ़ को इस बार तोड़िएगा नहीं, गढ़ ही बना रहेगा। गढ़ कभी टूटता नहीं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का जो पूरा राजनीतिक इतिहास रहा है इस बांकीपुर विधानसभा से जुड़ा हुआ है। माननीय नितिन नवीन जी अच्छे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर रहे हैं, बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न स्थानों पर रह के भाजपा के लिए काम किया, और इस बांकीपुर विधानसभा को बहुत ही अच्छा सजाया, बहुत अच्छा संवारा, यहाँ के जनता से रूबरू है। और माननीय आज इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, देश नहीं पूरे विश्व की मानिए सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तक पहुंच गए। तो आज उनका कहीं ना कहीं योगदान, सफलता, और ये बांकीपुर विधानसभा 4 बार अपने एमएलए रहे, उनके पिताजी रहे, आखिर जनता की जुड़ाव उनके साथ है, सब चीज़ है उनके साथ, तो आज हम क्यों छोड़ दें। अच्छा, ये तो बात हो गई बीजेपी की और नितिन नवीन की, लेकिन आपको लगता है कि नीरज कुमार सिन्हा जो है वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे, क्योंकि वो एक मामूली से बूथ लेवल के कार्यकर्ता रह चुके थे? देखिए, कोई मनुष्य जो होता है वो इसी धरती पे ही आकर के सारा चीज सीखता है। नीरज जी जो है वो आए हुए हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी राजनीतिक माननीय नीति राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चल के इस बांकीपुर विधानसभा को और आगे बढ़ाएंगे, और जीत पक्की हमारी है, पक्की हमारी, इसमें कोई शक नहीं। तो सुना आपने, यहाँ की जनता का कहना है कि इस बार जो है बीजेपी की जीत पक्की है, और जो बीजेपी का गढ़ है वो गढ़ बना रहेगा, गढ़ कभी टूटता नहीं है। ये तो आने वाले दिनों में, आने वाले परिणाम में पता चलेगा कि आखिर रिजल्ट क्या होता है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। बहुत बहुत शुक्रिया।